अच्छा ये लोग मजबूत हैं, कोई नहीं। वापस आते हैं, ये लास्ट का लाइन वापस पढ़िए। एक ही आत्मा पिलाया, एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या बात, वापस बोल सकते हैं सब लोग। 1 2 3 गो। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज थोड़ी और बुलंद हो सकती है। वापस जोर से बोलिए 1 2 3 गो। एग्जैक्टली एक ही आत्मा। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, नहीं जाऊंगा ना। मैं इसको पहला पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। ऑल आर रेडी? यस। ऊपर लिखा है some non-biblical preachers and pastors have spoiled our Christian community, especially in India, by teaching wrong doctrines about। वो जो about है मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, मैं इसको पहले हिंदी में समझा देता हूँ। कुछ भारत में ऐसे नॉन बिब्लिकल जिनकी विंड डॉक्ट्रिन्स, नॉट साउंड डॉक्ट्रिन्स। मैं रिपीट करता हूँ, अब थोड़ी सी ब्लेड चलेगी। क्या चलेगी? ब्लेड चलेगी। सीजर भी चलेगी, ब्लेड भी चलेगी, चाकू भी चलेगी, चॉपर भी चलेगा, तलवार भी चलेगी। यस। आप लोग तैयार हैं कटने के लिए? पीछे सब ठीक है? बिल्कुल पीछे, पीछे पीछे बिल्कुल ठीक है। सब लोग पीछे, हाथ उठा के बताएंगे। पीछे, एकदम पीछे। हाँ ओके, मैं वापस बता देता हूं कि भारत में कुछ लोगों ने, खास करके ऐसे बड़ी बड़ी सभाओं में, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तुम भी सुनो, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर या छोटी छोटी सभाओं के अंदर भारत से, विदेश से ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वालों ने आकर ऐसी कुछ गलत चीजें ला दी है। बाप रे, और एक आ गया। कुछ लोग कहते हैं अगर विदेश से आए ना कोई चीज तो वो सच्ची है, और खास करके इंग्लिश में बोला जाए तो और भी अच्छी है। क्यों भाई, हमारी हिंदी तुम्हारे गले नहीं उतरती क्या? ये जरूरी है क्या पश्चिम देश से आकर ही कोई बताए आपको तब वो सही है? बाइबल पश्चिम नहीं है और बाइबल देसी नहीं है, बाइबल बाइबल है। आप है मेरे साथ में, राइट ब्रदर? बाइबल बाइबल है साहब। वो चाहे मैं प्रचार करूं या फिर ये आपका जूनियर छोटू, नाम क्या है, याबेस, वो चाहे कोई भी प्रचार करे, यहाँ पे जो बच्चियां बैठी है ना, वो तक पुलपिट पे प्रचार करे, परमेश्वर उनके द्वारा भी काम कर सकता है। क्या बात करते हैं ना? वो अबाउट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अबाउट क्या है? सम रॉन्ग डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहला है वर्शिप। अभी डॉन भाई, सॉरी रोमियो भाई ऊपर ही खड़े हैं। कितने लोग जानते थे कि मैं कम से कम 20 साल सिर्फ गाना गाया हूं? मैंने सिर्फ 20 साल क्या गाया? सिर्फ गाना, पिक्चर गाना ही, प्रभु की बात कर रहा हूं। मेरी कम से कम 10 एल्बम्स हैं। और जो अमित कामले साहब का आप लोग अभी डांस कर रहे थे, मैं वहां पर बैठकर वीडियो बना रहा था। मैं वर्शिप के खिलाफ जोर से नहीं हूं रोमियो साहब, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं। और जो सोनू भाई यहाँ पर बैठे हैं, जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वर्शिप कॉन्सर्ट में बुलाया था, मैं उसकी में आकर प्रचार किया था। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं वर्शिप कर रहा था, 3-4 दिन से वर्शिप कर रहा था आप लोग के साथ में। ले चल मुझे, मैंने गीत गाया है, राइट और नो? लेकिन आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पता है वो क्या चीज है? कुछ लोग, अब डोंट टेक इट पर्सनल क्योंकि ब्लेड चल रही है, कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ वर्शिप वर्शिप वर्शिप, लेकिन आत्मा नहीं जीतते, चेला नहीं बनाते, कलीसियाओं की स्थापना नहीं करते। मैं उसके खिलाफ हूं। इज दैट राइट? मैंने पूछा इज दैट राइट? या वर्शिपर मैं भी हूं। और आपको पता है रोमियो साहब, आप साथ दीजिएगा, आपको पता है वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं है, आपका पूरा जीवन शैली ही वर्शिप होना चाहिए। आप अभी वहां बैठ के परमेश्वर के लिए ताली बजा रहे, वो भी वर्शिप का एक्ट है। हालांकि अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं वर्शिप का आपको ग्रीक में और हिब्रू में क्या मतलब है, अगर आपने वो सुन लिया तो आप कभी खड़े होकर नहीं आराधना कर पाओगे, आपको सीधा ऐसा लेटना होगा, वो भी मुंह के बल। आप है मेरे साथ में? क्योंकि बाइबल के अंदर जिसने वर्शिप करी उनका सीधा माथा नीचे। अब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि म्यूजिक बजता है, आई डोंट माइंड, और हम होंगे भी नहीं। जल्दी पूछो क्यों? कल्चर है। सब लोग बोलो क्या है? कल्चर है। गुजराती में जाओ, आपको नीचे नहीं बिठा सकते, वो तो उड़ते हैं। अब पंजाब का तो हद है, बल्ले बल्ले। अभी मैं इस महीने जा रहा हूं वहां पर 24 तारीख को, तो ये कल्चर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ गाते रहो, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। आपने कभी, बच्चे नाराज हो जाएंगे, आपने कभी देखा है कि पूरी जिंदगी जवान बच्चे लोग गिटार कीबोर्ड? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। दरअसल एक न्यूज दे देता हूं, दे दो? आपका गिटार गुजराती है, आपका गिटार, ओ यहाँ पे कोई भाई थे बजा रहे, दिखाएंगे, आपका गिटार गुजराती है, जल्दी पूछो कैसे?
गिटार में तार कितने होते हैं? 6। तो केम 6 मजा में 6। ये छोटा सा जोक था। मैं रिपीट करता हूं, वर्शिप के खिलाफ डैनियल राज कभी ना था और ना कभी होगा और ना ही मैं हूं। आप सब मेरे गवाह हैं। मैं हर शाम को यहां पर आराधना करता हूं, कम और ये सुन रहा हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं, जीसस क्राइस्ट, मैं उसके खिलाफ हूं जो अपने वर्शिप के नाम पे अपने गले को बेच रहे हैं और उससे पैसे लूट रहे हैं। अगर म्यूजिक बजा रहे हैं तो उतना रेट, अगर आपको कॉन्सर्ट में आना है तो आपका उतना रेट, आपको फ्लाइट चाहिए, वो भी 5 स्टार होटल चाहिए, आपको कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, तब मैं स्टेज चढ़ूंगा। ऐसों के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां से किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप माजरा सबका जानते भी क्या है। तुम आगे सुन लो। 20 साल इस व्यक्ति ने अपना गला बेचा है। इसको बोलता हूं मैं हर मीटिंग में। पूछो क्यों? ताकि मेरे जैसा कोई पैदा ना हो। आपको गला दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, मुझे ठीक से सुनना, आपको गला दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, बेचने के लिए नहीं। हम रेट लगा रहे हैं आजकल। आपको पता है पास्टर जी, मुझे किसका कॉल आया था पहला? शामिल माहबत। जैसे ही उन्होंने कॉल किया, अगर वो सुन रहे हैं, सोनू साहब आप भी साथ देना, पीछे बैठे। जैसे इनका कॉल आया, सर आपके बेटे का भी कॉल आया था, जोशुआ का, जैसे सॉरी अभिषेक का, जैसे जोशुआ कौन है? जैसे कॉल आया मुझसे पूछा गया आपका क्या है। मैंने कहा सर इतना दूर तो नहीं आ सकता हूँ, ट्रेन में काफ़ी टाइम जाएगा, बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा मीटिंग्स है, तो फ्लाइट टिकट इन्होंने कर दिया। ऊपर से मैंने नहीं पूछा होटल कौन सा है, 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, मैंने नहीं पूछा, सीधा उठाया लेके जाके पटक दिए। कहाँ? होटल में। मैंने नहीं पूछा। ये यहाँ तक को सोनू साहब को पूछे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया था। मैंने कहा कि मैं जीसस, मैं आपका बिल इतना नहीं दूंगा, बढ़ाने दूंगा कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी खाता बैठूं। आप नहीं समझे अभी। सर जब मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ, मैं जब होटल में नंबर घुमाता ना 111, तो मैं सोच के घुमाता हूँ, क्योंकि बिल ये जरूर देंगे, लेकिन पैसा परमेश्वर का है। जी जी जी, आगे आप समझदार हैं। मैंने कभी नहीं कहा मुझे इतनी ऑफरिंग चाहिए। अगर शामिल महापात्रा साहब सुन रहे हैं, मैंने नहीं बोला। मैं वैसे ही सबको बोलना चाहता हूं आज इस मीटिंग के वसीले से कि कभी खुद को नहीं बेचना, आपकी रेट नहीं लगाना, राइट और नो? आपका रेट नहीं लगाना। आप है मेरे साथ में, आपको चोक करना है ना, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है, मैं जल्दी जाऊंगा। तो भैया बैठ जाइए वहां पर। दूसरा है होली स्पिरिट, जिसके ऊपर मैं आऊंगा। तीसरा है अनॉइंटिंग, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में है हीलिंग। हीलिंग का भी गजब है साहब, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान में रखिएगा, वक्त को ध्यान में रख के मैं बात करूंगा। चंगाई जो है ना, कैसे बता दूं, चंगाई जो है ना, आप परमेश्वर से खरीद नहीं सकते। जल्दी पूछो कैसे? आप जीसस क्राइस्ट, आप किसी को यहां से 25-25 हजार, 50-50 हजार, 12-12 हजार या 10-10 हजार जब किसी को भेजते हो ना, ड्राफ्ट बनाकर या उनके अकाउंट में डालकर कि पास्टर जी, किसी को इशारा मिल रहा होगा मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूं, पास्टर जी प्रार्थना करिए बेटी के लिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए बेटे के लिए, मैं ये चेक भेज रही हूं, मेरे पति का नौकरी जो है परमानेंट हो जाए, मेरे पति को वीजा मिल जाए। आप खरीद रहे हो क्या? किसी, मुझे नहीं पता भी आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, आगे आप लोग की मर्जी, कल का भी दिन है, फिर भी बोल देता हूं, डरता तो किसी के पाप से नहीं। आप मेरे साथ में, किसी को, चर्च को छोड़कर, आपके पास्टर को छोड़कर किसी को अपना दशमांश नहीं देना। मैं रिपीट करता हूं, अगर यहां कोई प्रभु के दास लोग बैठे, आपका पैसा, चर्च का पैसा आपके पास्टर को ही जाना चाहिए, किसी और को नहीं। जल्दी पूछो क्यों? सवाल ही गलत है मेरी जान, सवाल ही गलत है। जिस होटल में खाते उसी का बिल दो, उसी का बिल दो। खाते यहां हो, बिल वहां है। वो विदेश में बैठकर आप, जीसस क्राइस्ट, मैं किसी की बुराई नहीं करता और मैं किसी की मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। आपके पैसे से विदेश में अय्याशी होती है, आपके पैसे से 5 स्टार होटल में खाना खाया जाता है, आपके पैसे से लाखों रुपए का बिल बनता है उनकी फैमिली का। अब आप पूछोगे आपको कैसे मालूम? उन्हीं के बीच में से बाहर निकला हूं। अब मेरे साथ में, मेरा यूट्यूब उठाकर देखिए, मेरा फेसबुक उठाकर देखिए, मैं सबके साथ हूँ। आप नाम लीजिए, मैं सबके साथ हूँ। जब पहले गाना गाता था तब की बात कर रहा हूँ। आप मेरे साथ में, आज मुझे किसी बहन ने
ऐसे ऑफरिंग दिया हाथ में, शायद वो सुन रही होंगी। और जब मैंने चेक किया रूम में जाकर तो उसमें 1000 रुपये थे। आप लोग विश्वास करते हैं कि हम सबका न्याय होगा? ओके, आपको विश्वास है कि आज का भी मीटिंग का न्याय होगा और इसकी रिपीट टेलीकास्ट होगी? ओके, तो मैं जो अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं ये भी रिपीट टेलीकास्ट होगा। और उस दिन मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देना अगर मैं गलत बोल दिया तो। मैंने जैसे ही पैसे देखे मैंने बोला प्रभु ये पैसे के लायक मैं नहीं हूं। मेरी बहन जिसने मुझे दिया है, अगर आप सुन रही हैं, ये पैसे के मैं लायक नहीं हूं। और मुझे यहाँ पे दर्द हुआ कि पता नहीं उसने किस मजबूरी में दिया होगा या फिर पता नहीं कैसे उसके पास में कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे यहाँ खटका कि प्रभु ये पैसे पता नहीं बेचारी को क्यों लगा मुझे देना चाहिए। शायद उसने खुशी से दे दिया या प्यार से दे दिया या मेरा वचन सुन के दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन मेरे यहाँ दर्द हो गया क्योंकि एक एक पैसे का वैल्यू है। जब मैं 5 साल पहले गाना गाता था ना सर, तो मैं पहले पूछता था कितना दे रहे हो, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर उछल कर आता हूँ, मेरे पैर कांपते हैं यार, मैं कहाँ जाके खड़ा होने वाला हूँ, मैं किसकी बात करने वाला हूँ। वो डर मेरे अंदर आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जमशेदपुर की जितनी कलीसिया, जमशेदपुर के जितने वर्शिपर्स, जमशेदपुर के जितने म्यूजिशियन या पास्टर्स या एवेंजलिस्ट जो बाहर जाते हैं प्रचार के लिए, सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो पैर पकड़ लूंगा आपका, कभी अपने आप को पैसे के लिए नहीं बेचना, कभी नहीं बेचना, कभी नहीं बेचना। इज दैट राइट? क्या ये सही है? और पैसे परमेश्वर देता है। मैं कल से बोल रहा, परसों भी शायद बोल रहा हूं, मुझे ठीक से देखिए मैं कहां से गरीब हूं, मुझे ठीक से देखिए मैं कहां से गरीब हूं। एग्जैक्टली मैंने कल भी कहा था, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे भी बैठे रहते हैं, मुझे बोलते हैं डैनियल भाई तुम इतने स्टाइल में क्यों रहते? मेरा बाप दे रहा, तेरे बाप का क्या जा रहा है? कुछ लोग बोलते हैं आपका जूता अलग रहता है, आपके हाथ में ब्रेसलेट है, आपके यहाँ पर अंगूठी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी बीवी तो प्यार करती है मुझे, मेरी बेटी प्यार करती है, उनकी तरफ से अलग ऑफरिंग आता है, ऑफरिंग मतलब गिफ्ट्स। फिर मैं बाहर जाता हूँ, नहीं आता है वो भी आता है, ऑफरिंग भी आता है। फिर मैं बाहर जाता हूँ, मेरी कलीसियाएं हैं बहुत सारी, वहां से गिफ्ट आता है। और कुछ लोग जो इतना प्यार करते हैं तो उनका गिफ्ट भी उतना ही बड़ा होता है। तो मैं उनको बोलूं कि नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि प्रभु महान है, और पता चला कोड यहीं से फटा है। मैं कह रहा हूं कि प्रभु महान है, यहां का एक बटन टूटा हुआ है और जूता बाहर सोल निकल के हेलो बोल रहा है। कम ऑन, मैं ऐसा हूं। और मैं जीसस क्राइस्ट, मैं जब से बात कर रहा हूं, मैंने कभी भी पैसे चाहिए बोला था क्या? अब निकली है तो दूर तक जा ही नहीं दो, जाने ही दो, बोल देता हूं। कुछ लोग, मैंने सुना है, कानों से नाम नहीं लूंगा, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो लोग जब ऐसी मीटिंग करते हैं तो स्वाइप मशीन लेके घूमते हैं। जोशुआ के डैडी, सॉरी जोशुआ कौन है यार, अभिषेक के डैडी सुनिए, कुछ लोग स्वाइप मशीन लेके घूमते हैं। और मैंने पूछा कि ये क्यों? तो कहते हैं कि जब शहर में नबी आए, कहां? शहर में जब नबी आता है तो उसको ब्लेस करते हैं। हद हो गई यार, जब तू शहर में आया है तुझे हमने ब्लेस करना चाहिए, तो भाई तूने भी तो करना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? कि सिर्फ तुम लेते रहोगे, देना नहीं शुरू करोगे, जबकि बाइबल कहती है लेने से देना भला है। आप है मेरे साथ में? ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत इशारा, मैं नहीं जाऊंगा आगे, नहीं तो वक्त चला जाएगा। लिखा है हीलिंग, तो हीलिंग के लिए किसी को पैसे नहीं देना ना। फिर कहता है स्पीकिंग इन टंग्स, जो कि इसके ऊपर बहुत लंबा सब्जेक्ट है। कुछ लोग उठकर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, शायद टाइम हो गया क्या? नहीं जी, कोशिश करिए कि उठकर नहीं जाए। और आपकी जितनी भी इमरजेंसी है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। जब मैं झेल सकता हूँ स्टेज पे, आप तो बैठे बैठे झेल ही सकते हो। जब 3-3 घंटा थिएटर में बैठते थे तब कोई तकलीफ नहीं आती थी। अमिताभ बच्चन का सीन चला जाएगा। यहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन का बाप। जी मेरे साथ बने रहे। स्पीकिंग इन टंग्स, इट इज नॉट टंग्स, इट्स अ ग्लोसोलालिया, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100। आप जहां कहीं पे भी बाइबल में टंग्स को पढ़ेंगे, अन्य भाषा को पढ़ेंगे, इट वाज प्योरली अर्थली लैंग्वेज। मैं रिपीट करता हूं, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना और गड़बड़ी नहीं होना। परमेश्वर हिंदी समझता है, परमेश्वर तेलुगु समझता है, परमेश्वर तमिल समझता है, परमेश्वर आपका लोकल जो अभी बच्चे लोग गाना गा रहे थे वो तक समझता है। आप है मेरे साथ में? हाँ, अभी कुछ लोगों को ब्लेड काटा है, मुझे मालूम है। जिस दिन सच्चाई होगा आपको खुद ही पता चलेगा। स्लेइंग इन स्पिरिट, हाथ रखो, ठपाक, हाथ रख बेटा, आजा जल्दी आजा। याबेस ना, और 2 लड़के और चाहिए, आ सकते हैं पीछे से कोई 2 लड़के मजबूत, 2
दो लड़के मजबूर, आजा 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 आजा, क्या बात है, वाह। मैं जैसे ही तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा यावेस, आप लोग इसको कैच करना पीछे, ठीक है ना? कैच पता है मैं कैसे होता है? हाँ, इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे। मैं वापस कह रहा हूँ, डरना नहीं, एम्बुलेंस बुला के रखा है, टेंशन नहीं लेना, तेरा बाप ऊपर ही बैठा है। रोमियो भाई मजाक, ओके। ये भाई सच में पकड़, वैसे सर पे बाल नहीं है उसके। जैसे मैं, ए भाई तू आना यार, पूरा गिर, मैंने बोला ना ये लोग पकड़ेंगे तेरे को, सीधा गिर जा। ये बहुत सच्चा है, ये बहुत जेन्युइन है। ये बोलता है पास्टर जी तुम कुछ भी करो मैं नहीं करूंगा। आप मेरे साथ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस कहता हूं, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ओपन चैलेंज है। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल से पीछे गिरा हुआ कोई निकाल के बता दे। हाथ रखकर पीछे गिरा हुआ कोई निकाल के बता दे। परमेश्वर के लोग याद रखो, दुष्ट आत्मा से गिरे भरे, बहुत गिरे, लेकिन किसी प्रभु के दास ने किसी पर हाथ रखा और वो पीछे गिरे, निकाल के बता दीजिए। आप है मेरे साथ में, सब के सब मुंह के बल गिरे। हालेलुया। आपको ये मिल जाएगा। उसको उसकी स्टडी अलग है, मैं कभी आऊंगा उसके ऊपर। ऐसे मुंह के बल गिरे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब यहां पर कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही होगी, आजा भैया, अच्छा इधर आजा, इधर घूम जा, मेरी तरफ घूम जा, पीछे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसा सोचते हैं कि मैंने हाथ रखा और ये नीचे गिरा और इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे आप लोग करते हो उसमें भी तकलीफ आया करो जल्दी से नहीं है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं, ऐसा कितनी बार गिराओगे? 1 बार ठीक है, 2 बार ठीक है, पूरी जिंदगी आप गिराते रहोगे तो फिर रोमियो साहब सिर्फ नाटक चल रहा है, तो फिर सिस्टर आपका बेटा है, नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। तो फिर उसको नहीं पूछेंगे यार तू कभी इधर गिरता, कभी उधर गिरता, कभी मेरी मीटिंग में गिरता, कभी उसकी मीटिंग में गिरता, तो कितना गिरा हुआ है, ये प्रश्न नहीं उठेगा? कम ऑन, आप 1 बार गिरे मुझे तकलीफ नहीं है, आप 2 बार गिरे मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरी मीटिंग में गिर रहे हो यार। कभी तो किसी को उठाओ जो पहले से गिरा है। आप है मेरे साथ में, मैं वापस कहता हूं, मैं यहां ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता जिसकी तैयारी मैंने नहीं की। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं, इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं, किसको पूछना तो पूछ सकते हैं। ओके ना बेटा, बैठ जाओ दोनों जन। थैंक यू बच्चे लोग, इनके लिए ताली बजाओ। और ये रहा लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना। आप लोगों को पता है आजकल बड़ा जोरों में चल रहा है। फिर कहते हैं लेइंग हैंड्स। पंजाब के अंदर आ रहा हूं, पंजाब के लोगों, पंजाब में आ रहा हूं। पंजाब के अंदर हाथ रखने का 10,000, हाथ रखने का 20,000, आपके साथ खाना खाने का 25,000, आपके साथ में फोटो निकालने का 500 रुपया। आपको पता है ये सब चल रहा है? आपने कुछ न्यूज सुना है वहां का? जी हाँ, अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो कम से कम पास्टर जी ऐसी बड़ी मीटिंग जहां पे सिर्फ 2000 पास्टर्स आ रहे हैं, ओनली 2000 पास्टर्स पंजाब में, अभी जहां मैं जा रहा हूं। तो सोचिए वहां की जो कांग्रीगेशन है वो कितनी होगी, और उनके बीच में मैं ये बातें बोलने जा रहा हूं। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया था कि आंख खोलना बाकी है, और ब्लेड तो मेरी शार्प है। मैं पूरा तैयारी के साथ निकला हूं, आप मेरे साथ में। और सोनू भाई एक डायलॉग मारे थे जो कि मेरा था, होटल में आए थे, बोला डैनियल भाई लाइन अच्छी थी, जहां कचरा किया है वहीं से साफ करूंगा। आज आप समझदार है। और फिर कहते हैं टाइट एंड ऑफरिंग। पास्टर जी आप लोग टाइट लेते हैं, दशमांश लेते हैं? मैं भी लेता हूं, मेरी चर्च जो है ना मुझे दशमांश देती है, चर्च को देती है। मैं टाइट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कम से कम ये डराना बंद करो कि अगर टाइट नहीं दिया तो श्राप आएगा। एग्री है सर? अगर ताइत नहीं दिया तो श्राप आएगा, अगर ताइत दिया तो आशीष आएगा। कम से कम ये डरना तो बंद करिए। जो देता है अपनी मर्जी से दे, हम जोर जबरदस्ती क्यों करें? आप मेरे साथ में, मेरी कलीसिया में मैंने आपको पहले बता दिया 20 से 25,000 कलीसिया टोटल मिलाकर, अगर मैं सबसे ऑफरिंग लूंगा तो मैं कितना बड़ा गाड़ी लेकर घूमूंगा, आप ही बताइए। लेकिन मैंने चर्च को बोल के रखा है, अगर तुम 10 क्यों पास्टर जी 15 दे, 15 क्यों 20 दे, 20 क्यों 25 दे, लेकिन 10 पे क्यों अटक गए, और वो भी डरा डरा के। आप है मेरे साथ में। आज ऑफरिंग लिया हम लोगों ने, आज हमने ऑफरिंग ली कि नहीं ली? हमने ऑफरिंग ली। तो आपकी किसी ने गर्दन पे तलवार रखी थी कि तुम ऑफरिंग दो? आपने अपनी मर्जी से दी ना। हाँ,
वो जो बहन मुझे देकर गई शाम में, या क्षमा करे दोपहर में, हमने उसको जबरदस्ती बोला था क्या? वो बहन ने दिया और मैं हूं आखिरी तक। लगता नहीं समझ में आया। मीटिंग खत्म होने तक मैं हूं, तभी भी नहीं समझ में आया। आप है मेरे साथ में? मैं ताइद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जोर जबरदस्ती के खिलाफ हूं। जोर जबरदस्ती के खिलाफ। मैं ऑफरिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जोर जबरदस्ती ऑफरिंग के खिलाफ जरूर हूं। ये बात समझ में आ गई ना? इसको देखिए, आजा भाई, इसको देखिए। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, जो कि बेनी हिन साहब, आप लोगों को पता होगा, वो रिपेंट कर चुके हैं उस मामले में। एंड मोटिवेशनल प्रीचिंग स्पीच। फिर उसके बाद में इसको पढ़िए। नाउ नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स ऑन अनॉइंटिंग। अगर मैं होली स्पिरिट के ऊपर आज नहीं आ सका तो मैं कल आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जाते हैं इसमें। आइए देखते क्या है अनॉइंटेड सॉन्ग्स। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर डैनियल, रोमियो भाई आइए। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई, जब आप गाना गाते हैं ना अनॉइंटिंग आता है। जब रोमियो भाई आप गाते हैं ना अनॉइंटिंग आता है। लेकिन मैं एक मीटिंग में गया था, वहां कोई अनॉइंटिंग नहीं थी। क्या ये सही है? जोर से, क्या ये सही है? कम ऑन, क्या ये सही है जी? क्या गीतों में अनॉइंटिंग होता है? नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू पास्टर जी। क्या सोनू साहब के डब्बे बजाने, डब्बा मतलब ऑक्टोपैड, वो बजाने में अनॉइंटिंग आता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं म्यूजिक बजाता तो दुष्ट आत्मा निकलती है। और वो किसका वसीला देते? शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद बजाता था वायलिन, वो निकलती थी। अब उनको कौन बताए कि यहाँ वायलिन से नहीं। एक मिनट सोनू भाई, आप वायलिन बजाने का झंझट क्यों? ऐसे चुटकी बजा दुष्ट आत्मा निकलेगी। हालेलुया। ओके ओके, और एक आ गया, और एक आ गया। सब लोग ऐसे करो, हाँ ऐसे करो। आपने क्या हटाया? गंदा या कचरा? कचरा बोलिए, कचरा बोलो, कचरा। दुष्ट आत्मा क्या है? तो कचरे को निकालने के लिए वायलिन बजाओगे। आप मेरे साथ में अभिषेक के भाई, डैडी अभिषेक के भाई, हो रहा है क्या आपके साथ में आज? आप मेरे साथ में दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, रेवरेंड जी, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वायलिन बजाएंगे। हद तो एक और हो गई, मैंने पोस्टर नहीं डाला। पूछो क्या कहते हैं हम लोग? शोफा, शोफा समझते हैं? वो ऐसा जा शोफा, वो सिंह हिरण का, जब जय तुरी जो भी है, आप लोग समझ गए ना? जैसे ही वो बजाएंगे अभी अनॉइंटिंग आएगा। तो मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ। जिसके अंदर पहले से अनॉइंटिंग है, फिर वो किधर गया? आप है मेरे साथ में? आपके बजाने से सुन रहे हो ना, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, आपके बजाने कितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पे? जोर से बोल, चल देता है। 15? अच्छा, नौकरी कर रहे क्या अभी भी? कहते हैं शोफार बजाएंगे तभी अनॉइंटिंग आएगा। तो इसके अंदर पहले से, फिर वो किधर गया? ये सब नाटकबाजी है। मैं रिपीट करता हूं, ये सब नाटकबाजी है। हमको बाबा लोगों ने उल्लू कम बनाया था। अब जब तुम शुरू हो गए अंदर वालों, बोला नीला अंगूठी पहनो शनि नाराज नहीं होगा, पीला अंगूठी पहनो शुक्र नाराज नहीं होगा। मैंने दोनों को पूछा, नीचे आओ, चक्कर क्या है तुम लोगों का? शनि नाराज हो रहा, शुक्र नाराज हो रहा। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? बोला ये बकवास करते हैं, इनको पैसे कमाना होता है, हम लोग तो अच्छे खासे। परमेश्वर ने हमको बोला जैसे चलना चलते रहो, तुम अपना काम करते रहो। आपने मेरे साथ में एक आदमी ने तो हद कर दी, मंदिर के बाहर बैठकर, मंदिर मतलब आपको समझ में ना, टेंपल, मंदिर के बाहर बैठकर हद कर दी। बोला गाय को घास खिलाओ। मैंने बोला गाय तो घास ही खाती है, गाय को घास खिलाओ। मैंने बोला उससे क्या होगा? बोला शनि नाराज नहीं होंगे। मैंने बोला पूरी गाय पहाड़ पे घास खा रही है, फिर वो नाराज क्यों हो रहा है? फिर बाद में पता चला गाय भी उसी की, घास भी उसी का। एक मिनट, आ रहा हूं। गाय भी उसी की, घास भी उसी का, दूध देगी वो भी उसी का, मक्खन भी उसी का, दही भी उसका, पैसा हमारा। आपको नहीं लगता है कि बाहर के लोगों ने वैसे ही उल्लू बना के रखा है? अब कुछ कोर्ट वाले, मुझे मत देखो, अब कुछ कोर्ट वाले भी पुलपिट पे आके बोलते हैं अगर आपने मुझे ऑफरिंग दिया तो गए, आज तो करना पड़ेगा। ला भाई जल्दी से कुर्सी ला, कुर्सी उठा के ला। सब लोग ठीक है? ओके, मेरे पास में अभी टाइम है 9 बजे। ओके, नहीं 8 बजे। 8 बजे इधर बीच में रखो भाई साहब, बैठना। ओ मैं बैठता हूँ। ओके, एक साथ बोलो, आप कौन है? नहीं, अभिषेकित सेवक, अभिषेकित। पैसे रेडी रखो हाथ में।
कुछ भी 500 200 1000 जो भी आप मेरे भी रखो। मैं कौन हूं? अभिषेकित सेवक। और जैसे मैं कुर्सी पे, कौन है फोटो निकाल रहा? यार इतना अच्छा पोज दे रहा हूं, मार दे, तेरे पैसे बढ़ा दूंगा। मजाक कर रहा हूं। जैसे ही अभिषेकित सेवक कुर्सी पर बैठा है, कौन हूं मैं? डैनियल राज, अभिषेकित सेवक। और मैं इस भाई से कहता हूं कि देखो अभी मैं बैठा हूं और ये कुर्सी पर क्या आ गई? अभिषेक आ गई। और अगर ये कुर्सी पे जो भी बैठेगा उसको मेरा अनॉइंटिंग मिलेगा। बैठिए सर, बैठिए सर। ये चल रहा है सर, ये चल रहा है। अभी नया नाटक शुरू हुआ है। जैसे ही बैठ गए और आप लोग, आप थोड़ा सा हिलना शुरू हो गए, तालियां बजनी शुरू हो गई, पैर का समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जैसे ये हो गए और मैं पता लगा लिया कि भाई साहब को अनॉइंटिंग आ गई है, तो मैं फिर पूछूंगा जो इसके अंदर है वो कहां गई? आप समझ रहे सोनू भाई? जो इसके अंदर पहले से अनॉइंटिंग है, भैया समझ में आ रही है ना बात? घास खिलाओ, शनि नाराज नहीं होगा। कुर्सी पे आ रही है ना बात समझ में? और जैसे ही खड़े हो गए भाई साहब, बोला कि अब क्योंकि तुमको आशीष मिली है, अनॉइंटिंग मिली है, अब वो अनॉइंटिंग तो ऑफरिंग मुझे दो। मैं फिर पूछूंगा, मैंने क्या बेचा? अभिषेक बेचा। और वो भी नाटक, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आप है मेरे साथ में, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं सही हूं या गलत? जी, मैं वचन से बात कर रहा हूं या बाहर? एग्जैक्टली। मेरा अभिषेक हो चुका है, आपका अभिषेक हो चुका है, तो फिर ये कुर्सी पे बैठने वाला नाटक क्या लगा के रखा है? तो पब्लिक उल्लू बनती है, उनको भी मालूम है। इसलिए हम भी, वंदना भाभी कैसी हैं आप? राइट और नो? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप है मेरे साथ में, कुर्सी ले जा मेरी जान। ये सब अगर जमशेदपुर में चल रहा है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत करिए और ऐसे लोगों को पुलपिट पे मत चढ़ाइए पास्टर जी। ना फिर कहते हैं अनॉइंटेड सॉन्ग के बाद में अनॉइंटेड म्यूजिक, फिर कहते हैं अनॉइंटेड सिंगर, डैनियल राज मुंबई से है, अभिषेकित सिंगर। हद हो गई यार। फिर कहते हैं अनॉइंटेड म्यूजिशियन, फिर कहते हैं अनॉइंटेड वीडियो एल्बम, फिर कहते हैं अनॉइंटेड वर्शिप बैंड, फिर हारा ना सोनू साहब, फिर कहते हैं अनॉइंटेड प्रीचर डैनियल राज, फिर कहते हैं अनॉइंटेड स्पीकर। देखो दो फोटो, एक है ओल्ड टेस्टमेंट और ये है न्यू टेस्टमेंट। लगता समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दो प्रीचर हैं, एक वो बड़ा बाल वाला और दूसरा कम बाल वाला। ऐसा नहीं है साहब, मैं ही हूं वो। अगर आप लोग उसको ढूंढ रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सब अब आपको बंद करना होगा, क्योंकि हम सब अभिषेकित हैं। फर्क इतना है कि कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। रेगिस्तान में स्वेटर बेच के आओ, आप एक ही बेचोगे। कश्मीर में बेच के आओ, आप कम से कम 100 बेचोगे। लेकिन दोनों के दोनों सेल्समैन अव्वल है। वो चाहे रेगिस्तान में बेचो या फिर कश्मीर, क्या कहते हैं उसको, कश्मीर में बेचो। बेचा तो सही, कम से कम रेगिस्तान में तू बेच के बता, एक के अलावा कैसा लग रहा है साहब? ना इसको देखिए क्योंकि वक्त की कमी है। अनॉइंटेड ऑयल, सॉरी, फिर कहते हैं अनॉइंटेड वाटर, फिर कहते हैं अनॉइंटेड हैंकरचिप। हैंकरचिप समझते, रुमाल। मैंने प्रार्थना किया है